हेलो वेलकम दोस्तों, देवभूमि एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, आप जानते हैं यूके पीएससी में प्रवक्ता का जो परीक्षा पैटर्न है इसको चेंज करने की बात हो रही थी। जैसे कि हमने इसके बारे में कल भी एक वीडियो बनाया था और काफ़ी अन्य माध्यमों से भी आपको सुनने को मिला होगा, देखने को मिला होगा। लेकिन इसमें जो सबसे बड़ी चीज़ निकल कर सामने आ रही है, जो डाउट आपके मन में आ रहा है कि भाई ये जो परीक्षा पैटर्न होगा वो इस बार होगा या नेक्स्ट टाइम होगा, क्योंकि हम लोगों ने काफ़ी समय पहले से जो है इसके लिए प्रिपरेशन शुरू कर दी है। तो भाई क्या हम इसके लिए प्रिपरेशन जो शुरू कर दी है, क्या इसको हम जारी रखें प्री के लिए या फिर स्क्रीनिंग एग्जाम के लिए, या फिर हमको केवल सब्जेक्ट पर ध्यान देना चाहिए? ठीक है, इस पर बात करते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जहाँ तक परीक्षा पैटर्न का सवाल है वो इस पर भी कैबिनेट में जाएगा, इस पर मतलब काफ़ी आगे काम होना है इस पर। लेकिन जहाँ तक इसमें लगता है कि ये इस बार नहीं होगा, नेक्स्ट टाइम से होगा। क्योंकि अभी फिलहाल ये इस पर इसलिए नहीं होगा क्योंकि भैया जो विज्ञप्ति जारी हो चुकी है उसके बीच में ये नहीं हो सकता है ना। तो बीच में नहीं हो सकता तो बीच में होना तो संभव नहीं है। तो इसीलिए कोर्ट का आदेश है कि भैया जो जारी विज्ञप्ति है, रनिंग जो विज्ञप्ति है, उसके बीच में आप इस तरीके से उसको चेंज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए कहा जा सकता है कि नहीं होगा। अगर भर्ती रद्द की जाती है, दोबारा से निकलती है, या कुछ बहुत लंबा अगर ठान ही रखा होगा कि इसको करना है, तो फिर अलग बात है, वो कुछ इसका बाकी होगा। और जो अभ्यर्थी हैं उन लोगों का ये भी है कि भाई अगर होता है कुछ तो हम भाई कोर्ट में जाएंगे सीधे और इसको हम चैलेंज करेंगे। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पर जो मैंने कल वीडियो डाला था। दोस्तों, आप लोगों को मैंने कल एक वीडियो डाला था, इसके बारे में जो अपडेट किया था, उसमें जितने भी लोगों के कमेंट आए थे, तो ज़्यादातर लोगों का दोस्तों मैं शॉक्ड रह गया। तो आप देख सकते हैं इसमें जितने कमेंट आए थे ना, आप देखिए ये वीडियो मैंने कल इसमें अपलोड किया था अपने चैनल पर, तो ये वाला, ठीक है। तो जो परिवर्तन होगा वाला, इसको मैंने अपलोड किया था। तो इसमें आप देखेंगे दोस्तों, जितने मेरे पास कमेंट आए थे, 253 कमेंट इसमें आए थे। तो ज़्यादातर लोगों का यही कमेंट था कि भाई सर, स्क्रीनिंग जो है एग्ज़ाम नहीं हटना चाहिए। ठीक है, तो हम ये करेंगे, वो करेंगे, हम न्यायालय की शरण में जाएंगे, हम मतलब ये बाकी चीज़ें। तो देखिए, 256 लोगों ने जो कमेंट इसमें कर रखा है, 253 लोगों ने, तो इसमें से मुश्किल से 5 कमेंट ऐसे होंगे जिसमें ये कहा गया हो कि स्क्रीनिंग एग्ज़ाम जो है हट जाना चाहिए। लेकिन बाकी के सारे लोगों ने कहा कि स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं हटना चाहिए। ठीक है, आपको मैं एक एक करके दिखाता हूँ, मतलब सारा नहीं दिखाऊंगा, लेकिन एक मोटा मोटा मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ। दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पर तो उनका है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक बार विज्ञापन जारी हो गया तो नियम और नियम जो है शर्त चेंज नहीं कर सकते हैं, ये कहा है। तो स्क्रीनिंग नहीं हटनी चाहिए, भर्ती के बीच में ऐसा कैंडिडेट को गुमराह करना है, चौहान पूजा जी ने बोला। और रघुवंत रावत जी बोलते, विज्ञप्ति जारी होने के बाद विज्ञापन में संशोधन नहीं किया जा सकता, उच्च न्यायालय भी यही कहता है। यदि ऐसा होता है तो ये मामला उच्च न्यायालय का बन जाता है। सभी लोग अपनी पढ़ाई यथावत रखिए। आपकी स्क्रीनिंग परीक्षा 6 अप्रैल को होगी। ये तो उत्तराखंड का इतिहास है। यदि कोई विज्ञापन आता तो इसके बीच में खबरें चलती रहती हैं, ऐसी निराशाजनक खबरों को नजरअंदाज करना चाहिए, जो कि बिल्कुल सही बात है और ऐसा होता भी है दोस्तों। ठीक है, आपकी जो प्रिपरेशन चल रही है आप करते रहें, स्क्रीनिंग नहीं हटनी चाहिए, आवाज़ उठाएं, आगे आए, स्क्रीनिंग नहीं हटनी चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पर को है ना, स्क्रीनिंग नहीं हटनी चाहिए वगैरह, जो भी हो रहा है फैसला जल्दी चाहिए, उसी बेस पर तो कैंडिडेट प्रिपरेशन करेंगे। बिल्कुल सही बात है, जो कि स्क्रीनिंग हटा दिया तो इंटरव्यू होना चाहिए, इनको पैसे चाहिए होंगे। ठीक है, तो ये है सीमा कंडारी जी का कहना है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि जितने भी लोगों ने इसमें कमेंट किए हुए हैं, तो सब लोगों का यही मानना है कि स्क्रीनिंग होनी चाहिए, स्क्रीनिंग नहीं हटनी चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, मैंने आपको सीधे आप देख सकते हैं, यहाँ पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, जब ग्रुप सी में इंटरव्यू का प्रोविजन नहीं है तो इंटरव्यू कैसे होगा? ठीक है, तो वेल विशर यूवर्स ने यहाँ पर कमेंट कर रखा है। तो जिन सब्जेक्ट स्पेशली देखिए, अब यहाँ पर कमेंट में आप लोगों के कल भी पढ़ रहा था दोस्तों। हाँ, ये है, इसके बाद आ गया ये पुष्कर शाह जी का है। 2021 की प्रवक्ता की भर्ती में हिंदी में 200 में से 170 मेरिट गई, तो सब्जेक्ट एक्सपर्ट नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट एक्सपर्ट, जब 200 नंबर मेरिट गई थी, 200 नंबर का पेपर में से सब्जेक्ट में 170 मेरिट गई है, तो भाई इसका मतलब ये है कि अच्छे लोग ही गए होंगे, पढ़े लिखे जो हिंदी जानते होंगे। ठीक है, तो एक्सपर्ट ही गए होंगे, वरना अगर ऐसी ग्रुप सी वाले चले जाते तो फिर इतनी मेरिट क्यों जाती है ना। तो ये तो खैर कोई लॉजिक नहीं था, लेकिन हाँ, कहीं ना कहीं थोड़ा सा नुकसान कुछ अभ्यर्थियों को हो सकता है जिनकी जीके वगैरह कमजोर हो। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर ये हो या ना हो, देखिए अब कई लोगों का ये भी था कि भाई एलटी में, आप देखिए एलटी में तो आपको विषय से संबंधित पूछना होता है, लेकिन आप तो वहाँ पर जीके जीएस वगैरह डाल दिए आपने एलटी में, तो फिर ये क्या है?
ठीक है ना। तो वहाँ पर आपको क्यों ऐसा नहीं लगा कि ग्रुप सी वाले हैं? तो ये चीज़ें दोस्तों यहाँ पर देखने को सामने आ रही थी। तो मैंने जैसे कि आपको बताया, ये शॉकिंग था यार मेरे लिए। मैंने देखा ना यहाँ पर ज़्यादातर लोगों का, ज़्यादातर क्या, मैंने जो 100% लोगों ने जो कमेंट किए तो उसमें से 97-98% लोगों का यही मानना था कि जो है स्क्रीनिंग नहीं हटनी चाहिए, स्क्रीनिंग एग्ज़ाम होना चाहिए। और स्क्रीनिंग एग्जाम, और इसके बारे में एक दूसरी जो मेन चीज है वो मैं आपको बताता हूँ साथियों। इसमें बारे में जो दूसरी मेन चीज है उसके बारे में ये कहना चाहूंगा कि जैसे स्क्रीनिंग हटे या ना हटे, ये तो मैं इस पर ज्यादा कमेंट नहीं कर रहा अभी फिलहाल। मेरा ये मानना है कि इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। पहली बात तो ये है कि ग्रुप सी का एग्जाम है, इसमें इंटरव्यू खत्म कर दिया गया है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि इंटरव्यू जो होगा वो एक नॉर्मल जो इंसान होंगे, आम आदमी होंगे, जिसकी पकड़, जिसकी पहुंच ठीक ठाक नहीं है, ठीक है, तो वो लोगों इसमें मार खाने के चांसेस रहते हैं, जैसा कि आप हमेशा से देखते आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज यहाँ पर देखने को सामने आती है। दूसरा ये है कि जो रनिंग पर जो भर्ती चल रही है अभी, ठीक है, तो रनिंग भर्ती के बीच में आप कैसे कर सकते हैं भाई चेंज, है ना। तो ये भी यहाँ पर एक प्रॉब्लम की बात है। तो ये भी, इसके लिए भी क्यों, और 3-4 महीने से आप लोग प्रिपरेशन में लगे हुए हैं स्क्रीनिंग की, तो अगर बीच में स्क्रीनिंग एग्जाम हट जाता है तो ये बहुत बड़ी दुविधा है, ठीक है। तो ये दिक्कत परेशानी की बात है। इससे जो है, जो अभ्यर्थी हैं उनमें आक्रोश है। हो सकता है कुछ लोगों को इससे खुशी मिल रही हो, लेकिन हमारा ये मानना है कि या तो हो तो स्क्रीनिंग परीक्षा हो, इंटरव्यू हो ना, और या तो फिर वनडे एग्जाम हो सीधे सीधे, चाहे 100 नंबर का सब्जेक्ट पूछ लो आप, चाहे 200 नंबर का सब्जेक्ट पूछ लो, ठीक है। तो सीधा सीधा ये बनता है। तो कुल मिला के कहने का मतलब है भैया, इंटरव्यू नहीं होना चाहिए। इंटरव्यू से कहीं ना कहीं धोखाधड़ी की बू आती है। यानी कि जो आम इंसान है, जो गरीब तबके से है, जिसकी पहुंच पकड़ ठीक ठाक नहीं है, ठीक है, जिसका बैकग्राउंड ठीक नहीं है, तो उनके कहीं ना कहीं इसमें मार खाने की संभावनाएं रहती हैं। जैसे कि 2018 में देखने को मिला था, जब इंटरव्यू हुआ करता था। तो इंटरव्यू हुआ था 2018 में, तो उस समय भी ये चीज़ देखने को मिली थी। इसीलिए हमारा ये मानना है, और हमारे साथ साथ सभी लोगों का ये मानना है कि स्क्रीनिंग एग्जाम होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, लेकिन इंटरव्यू नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में थोड़ा सा गड़बड़ झाला हो सकता है। तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि स्क्रीनिंग एग्जाम हो या फिर वनडे एग्जाम हो, चाहे 100 नंबर की परीक्षा हो, चाहे 150 या 200 नंबर की परीक्षा हो, वो आपसे आपके सब्जेक्ट से क्वेश्चंस पूछे जाएं, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारा साफ मानना है। और अधिकतर लोगों का 97-98% लोगों ने जो कमेंट किए थे 100 में से, तो इतने लोगों का था। एक आध वो परसेंट, मतलब कहने का मतलब, मैंने बताया ना कि 253 कमेंट मेरे वीडियो में थे, जिसमें से 4-5 कमेंट ऐसे थे जो कह रहे थे कि बढ़िया फैसला है, ये सही है, ऐसा होना चाहिए। और मतलब बाकी सभी के कमेंट यही थे, सबका मानना यही था कि स्क्रीनिंग एग्जाम नहीं हटना चाहिए, स्क्रीनिंग होनी चाहिए, या फिर स्क्रीनिंग ना हो तो एटलीस्ट इंटरव्यू भी ना हो, और एक दिन का यानी कि वनडे एग्जाम होना चाहिए। जो कि आयोग थोड़ा सा इसमें मुझे लगता है कि आयोग वनडे एग्जाम कराने में थोड़ा सा कोताही बरतता है। अब देखना होगा इसमें आगे क्या होता है दोस्तों। ये हमारा और आप सभी का मानना था, और इसमें कुछ नए लोग हैं तो बाकी लोगों तक वीडियो भी शेयर करें, और आप लोगों की क्या राय है ये देंगे। हम आपकी आवाज़ यहाँ पर उठाने का काम करते हैं, आप लोग भी हमारी मदद करेंगे तो ये बढ़िया हो जाएगा, एक रास्ता जो है हमारा मार्ग सुगम हो जाएगा। चलिए, इस वीडियो में इतना ही है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।